हेलो एवरीवन। हमारा आज का चैप्टर है सोशल साइंस में पहला चैप्टर, भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति। आज हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत का आकार क्या है, भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भारत है हमारा। हमारे भारत की प्राचीन काल में बहुत ही अच्छी छवि रही है और भारत ने जो है आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी उन्नति की है। कृषि उद्योग तकनीकी में भी इसका सर्वांगीण विकास हुआ है। और जो भारत है हमारा, भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम भारत की स्थिति देखेंगे, हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो देख लेते हैं हम। ये है हमारा भारत। कहाँ पर है भारत? देखिए, भारत हमारा एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो एशिया का दक्षिणी भाग है उसमें हमारा भारत स्थित है। और भारत हमारा कौन से कॉन्टिनेंट में आ रहा है? देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट में आ रहा है। और जो हमारा जो भारत है ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये ऊपर का भाग है हमारा उत्तरी गोलार्ध। जो ऊपर का भाग है ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के भी उत्तरी और पूर्वी हिस्से में स्थित है। उत्तर और पूर्वी हिस्से में स्थित है। यदि दोस्तों आप जो है आप अंतरिक्ष में बाहर जाओगे और वहां से आपको भारत में आना होगा वापस, तो आप जो है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी हिस्से में आओगे और यहाँ पर जो एशिया है, एशिया के दक्षिणी भाग में आपको आना पड़ेगा। जो भारत है, भारत हमारा एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारा जो भारत है, देखिए हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा भारत है। ठीक है। जो भारत की स्थिति है हमारी अक्षांश पर, तो कितने बनी हुई है? देखो यहाँ पर हम आरंभ करेंगे 8 डिग्री 4। कहाँ पर है 8 डिग्री 4? जो दक्षिण में है। तो दक्षिणी भाग है यहाँ पर, क्योंकि हमारा भारत उत्तर में पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ लिखा होता है एन। तो हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है 8 डिग्री 4 एन। और यहाँ पर जो इसका जो है ये उत्तरी भाग है ये है 37 डिग्री 6। क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए देशांतर रेखाओं पर जो भारत की स्थिति है वो कितनी है? 68 डिग्री 7 से कितनी है? 97 डिग्री 25। जो हमारा भारत है, भारत की जो है जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो है 2933 किलोमीटर। और जो लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण, ये है 3214 किलोमीटर। इसके साथ साथ मैं बता दूं, जो हमारा भारत है इसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा भारत, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत की पोजीशन की। तो ये जो पोजीशन है कितनी है? ये उत्तरी भाग, उत, उत, दक्षिणी भाग कितना? दक्षिणी भाग का जो पोजीशन है किस पर? अक्षांश रेखाओं पर। तो कितनी है वो पोजीशन है, कितनी पोजीशन है? 8 डिग्री 4, जो कि हम बता चुके हैं। और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री अक्षांश रेखा पर। और देशांतर रेखाओं पर कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 23.30, यानी कि जो है 23.5। उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जी हाँ, जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। मुख्य भाग के दक्षिण में, पूर्व में अच्छा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपने एटलस की सहायता से इनका हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं, मैप पर देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है
तो इसमें देखें यहाँ पर ये हमारी जो है कर्क रेखा, ये कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है यहाँ से, और ये भारत को कितने भागों में बांट दिया इसने, दो भागों में बांट दिया। एक तो ऊपर का भाग हो गया और नीचे का भाग हो गया। ठीक है, ऊपर के भाग को बोलेंगे हम उत्तरी भारत और दक्षिण का भाग को बोलेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। यहां से जल से घिरा हुआ है, यहां से भी जल से घिरा हुआ है, यहां भी जल से घिरा हुआ है। जो इसके जो है पश्चिम में यहां पर है अरब सागर, अरब सागर, और इधर हम देखेंगे इसका जो है पूरब में है बंगाल की खाड़ी। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और नीचे जो है यहाँ पे हिंद महासागर, जो नीचे है ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इस तरह से जो तीन ओर से भारत जो है दक्षिण में जल से घिरा हुआ है। अरब सागर जो है, देखिए जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर में क्या है, अरब सागर में कौन सा है, यहाँ देखिए जो हमारा अरब सागर है यहाँ पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप ये हमारा अरब सागर में यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा हमारा लक्षद्वीप, और यहाँ है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि क्वेश्चन आता है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, ये हमारा जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। चलो अब हम आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं आगे क्या कहा इसने। भारत का आकार देखिए, भारत का जो आकार है, भारत का आकार कितना है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 32.8 दे रखा है। जो फिक्स है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, जो भारत के पास है ना, कुल भूमि का, कुल पृथ्वी पर जितना भी लैंड पार्ट है, भूमि का क्षेत्र है, उसका 2.4% भारत के पास अवेलेबल है। ठीक है, किसके पास अवेलेबल है, भारत के पास अवेलेबल है 2.4%। अब इसमें हम आगे देखेंगे, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी हाँ, भारत से बड़े 6 देश और हैं, और इन 6 देशों में कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले रसिया आता है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत का स्थान आता है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। और जो है इसकी समुद्री तट रेखा, भारत की जो है समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516। जी हाँ, 7516.6 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं, जो भारत की जो है तटीय सीमा है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, तो 14 देश जो है वो सीमा बनाते हैं। कितने, 14 स्टेट, 14 स्टेट भारत के, 14 स्टेट यानी कि 14 राज्य भारत के, 14 राज्य जो है ये क्या बनाते हैं, ये इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ठीक है, जो विदेशों के साथ सीमा बनाते हैं 14 राज्य। ठीक है, और जो है भारत के जो है 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य भारत के ये जलीय सीमा शेयर करते हैं, जल सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब इसने कहा है, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो किस पर्वत की बात हो गई बच्चों, ये बात हो गई हिमालय पर्वत। जो भारत की उत्तरी सीमा जो बना रहा है, उत्तर पूर्वी सीमा को जो बना रहा है वो है हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला की मैं बता दूं आपको, इसकी जो लंबाई है वो है कितनी, 2400 किलोमीटर। देखो कितना लंबा जो है ये फैला हुआ है हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में। 2400 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, और जो है ये जो है भारत की रक्षा कर रहा है विदेशों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दक्षिणी भाग, भूभाग में चौड़ा है भाई, जो इसके दक्षिण का जो भूभाग है ना वो उत्तर में चौड़ा है, और 22 डिग्री, देखिए ये 22 डिग्री
22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। जो 22 डिग्री जो है 22 डिग्री चैनल से जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ये थोड़ा संकरा होता चला गया है। देखो ऐसे संकरा होता चला गया है प्रायद्वीप भारत। यहाँ पे कितना है ये 22 डिग्री। 22 डिग्री से जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ये भारत का जो भूभाग है ये संकरा होता चला गया है। अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें लगभग 30 डिग्री जो है अक्षांश और देशांतर का विस्तार है, इसको देख लेते हैं। ये जो हमारा जो भारत है, हमारा भारत की जो आकृति है वो थोड़ा सा इस टाइप की है। देखिए बच्चों, इस टाइप की एक पतंग के आकार की आकृति है। और ये जो है लगभग ये यहाँ से जो है ये यहाँ पर जो अक्षांश देशांतर है, देशांतर भी लगभग कितना है ये 30 डिग्री। और ऊपर भी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आएगा अक्षांश रेखा होगा ये भी होगा 30 डिग्री। तो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग वो 30 डिग्री है। और आगे हम देखते हैं, उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम भारत के मैप पर आ गए और यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश और ये है आपका गुजरात। और यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है लगभग वो है 30 डिग्री। और मैं आपको बता दूं, देशांतर रेखाओं पर 30 डिग्री जो डिफरेंस है किसके बराबर होगा? 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है किसके? 4 मिनट के। 30 डिग्री देशांतर बराबर होगा किसके? 30 × 4 बराबर 120 मिनट, यानी के बराबर 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। तो यानी कि देखो क्लियर हो गया। 1 डिग्री के डिफरेंस में अंतर आता है 4 मिनट का, तो 30 डिग्री के डिफरेंस में अंतर आएगा 2 घंटे का। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे होता है तो गुजरात में जो है सूर्योदय सुबह 8 बजे होगा। 2 घंटे का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसमें आगे जानेंगे, ये क्या कह रहा है देखिए, यहां पर आ जाइए, भारत तथा विश्व। तो भारत तथा विश्व जो हेडिंग इस पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हम बता चुके हैं पहले ही। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ये भी हमने क्लियर कर दिया मैप पर। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है। ये देखिए, इधर देख लीजिए, ये रहा हमारा जो है भारत, कहाँ पर? पृथ्वी पर, यहाँ पर है। तो ये देखिए केंद्र स्थिति प्रदान कर रहा है, ये आपका हिंद महासागर है। यहाँ से इधर के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी दुनिया में जो है यहाँ से थोड़ा आसान हो गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी देश की राष्ट्रीय तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, क्योंकि भारत की तटीय सीमा बहुत ज्यादा लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है? हिंद महासागर के साथ। और इसके द्वारा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो काफी सस्ता हो गया है। भारत का इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम से नाम रखा गया है ना? जो इस महासागर का ही नाम भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर रख दिया है, हिंद महासागर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भाई। जो है ये देखिए, एक स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन बनता है। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ। और इस नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो रास्ता था उसकी दूरी हो गई 7000 किलोमीटर कम। कैसे हुई है इसको एक बार जो है मैप पर देखते हैं। ये देखिए, जब पहले
यूरोप के व्यापारी भारत आते थे तो अफ्रीका का चक्कर लगाकर यहाँ पर दक्षिण भारत में आते थे। लेकिन जैसे ही स्वेज नहर, देखो कहाँ पर स्वेज नहर, ये यहाँ पर स्वेज नहर है। स्वेज नहर की लोकेशन देखिए, ये रही आपकी स्वेज नहर की लोकेशन। यहाँ पर स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो यूरोप के व्यापारी यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए डायरेक्टली कहाँ आ गए, दक्षिण भारत में आ गए। और इधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारत आने का इनका जो रास्ता था वो एक बहुत ही सुगम रास्ता हो गया। और यूरोप से भारत के बीच की जो दूरी थी उसमें 7,000 किलोमीटर की कमी आई। अब हम देखेंगे आगे। देखिए ये था पहले रास्ता, ये रास्ता था इधर से, ठीक है ना। ये यहाँ से जब जाया जाता था तो ऐसे जाते थे इस अफ्रीका का चक्कर काट के। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रही स्वेज नहर, मैप पर थोड़ा देखिए, ये आपका स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। और यहाँ जब इसको जोड़ दिया इसने स्वेज नहर ने, तो रास्ता ये हमारा रास्ता सीधा यहाँ से बन करके ये आया और सीधा हम अब दक्षिण भारत आने लगे। यानी कि 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई केवल स्वेज नहर के निर्माण से। 7,000 किलोमीटर दूरी की बचत हो गई। अब हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर जाता था। पहले जो है लद्दाख से होकर रास्ता जाता था यूरोप से, और वहां के जो लोग हैं वे यूरोप के लोग ये सिल्क लेकर के जाते थे। कहां से लेकर जाते थे सिल्क? ये आपका चाइना से लेकर जाते थे। सूती कपड़े भारत से लेकर जाते थे, ठीक है। लेकिन ये रास्ता बहुत ही दुर्गम था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण भारत के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को लाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारे जो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है दक्षिण की बात देखिए, इधर दक्षिण में हम बात करें तो भारत के दो पड़ोसी राज्य हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो कि भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका जो है, देखिए पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है दो कंट्रीज आपका पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी इंटरनेशनल सीमा जो है शेयर करते हैं। इधर हम बात करें उत्तर में चाइना हो गया, नेपाल हो गया, और उत्तर पूर्व में आपका जो है भूटान हो गया, बांग्लादेश जो है पश्चिम में हो गया, और इधर म्यांमार हो गया। ये सभी जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं भारत में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपका पाकिस्तान आता है, इधर आपका जो है नेपाल आता है, भूटान आता है, और बांग्लादेश आता है, और पांचवा हो गया भारत। तो देख लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप में केवल 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अब आपको मैं बता दूं सबसे बाद में बनने वाला जो केंद्र शासित जो है प्रदेश है वो है आपका लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग करके उसमें से 2 भाग बने हैं, एक आपका जो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ये दोनों के अब प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करें 1947 से पहले किस प्रकार के राज्य थे, तो केवल 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और दूसरा था रियासत, ठीक है। और ये किसके अधीन कार्य करते थे? अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे, जो स्थानीय शासक है ना। तो ये एक जो है
अंग्रेज जो अधिकारी होता था, वायसराय जिसको हम बोलते थे, वायसराय के अधीन ये कार्य करते थे। अब हम देखेंगे दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री पाक जल संधि यानी कि पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है तथा मन्नार की खाड़ी वहीं पर है। मालदीव लक्षद्वीप के समूह में दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में, जो है इसको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा आपका जो है यहाँ पर ये श्रीलंका है और ये हमारा तमिलनाडु है। यहाँ पर जो है एक पाक की जल संधि है, यहाँ पर एक जो है पाक की खाड़ी है। ठीक है, यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। क्वेश्चन यदि आ जाए ऐसा कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो वह है पांडिचेरी या पुदुचेरी। इसका जो है एक भाग यनम है जो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा भाग करिकाल है जो तमिलनाडु में है और तीसरा भाग जो है माहे है जो कि केरल में है। अकेला केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर हम जो है अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।